अगर हम सबसे तेजी से ग्रो करने वाले देशों की बात करें तो उनमें अरब कंट्रीज का नाम टॉप पर आना तय है। दिन पर दिन अपनी पॉलिसीज और आइडियाज के चलते जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में इनके ही नाम का बोलबाला होगा। वैसे एक समय था जब अरब कंट्रीज केवल धूल से लथपथ घरों के लिए जाने जाते थे, और एक समय आज है जब ये उसी धूल पर पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं। हमेशा आपदा में अवसर खोजने वाले अरब देशों ने इस बार जो कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। तो चलिए जानते हैं रेगिस्तान में रेलवे बनाने का पूरा किस्सा। एक समय जिन देशों का ग्रोइंग कंट्रीज की लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं था, आज वो ही देश दुनिया को अपने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट से चौंका रहे हैं। अब बात चाहे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की करे या वर्टिकल सिटी की, अरब देशों का डंका दुनिया के हर कोने में बज रहा है। लेकिन फिलहाल हम उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो शायद इन सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एथियाड रेल की, जो किसी मेगा प्रोजेक्ट से कम नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेन एम रेगिस्तान में रेलवे बिछाने का है, जो कि किसी बंजर जमीन पर खेती करने के बराबर है। क्योंकि सबसे पहले तो रेगिस्तान में काम करना ही किसी चैलेंज से कम नहीं है, उसके बाद रेत पर रेलवे का ढांचा खड़ा करना भी कोई छोटी बात नहीं। इसमें काफी रिस्क और प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर अपने मन की सुनने वाली एमिरेट्स कंट्रीज ने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया, और बेशक आने वाले कुछ सालों में इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट दुनिया के सामने बनकर खड़ा भी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरे होने से पहले इसकी शुरुआत की कहानी भी जानना जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है एक मीटिंग से, जो कि जीसीसी के बीच सालों पहले रखी गई थी। दरअसल 2008 की भारी मंदी के बाद जितनी चिंता के बादल दुनिया पर छाए थे, उससे कई ज्यादा परेशान अरब कंट्रीज थी। रीजन था ऑयल के दाम में भारी गिरावट। अब जो देश ऑयल के बिजनेस से ही आगे बढ़ रहे हो, उनके लिए तो डेफिनेटली ये एक टेंशन की बात थी। पर मीटिंग में सोचने समझने के बाद जीसीसी के सभी 6 मेंबर्स सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन और ओमान के बीच रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला हुआ, और सभी ने रेलवे प्रोजेक्ट पर स्टैंप लगा दी, जिसका मेन एम 6 देशों को आपस में कनेक्ट करना था, जिससे बिजनेस में फायदे हो सके। वैसे इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट को सभी 6 नेशंस के बीच डिवाइड कर दिया गया, जो करीब 100 से 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास था। अब इस भारी भरकम कॉस्ट से ही आप इस प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के मन में सवाल आया हो कि जब पहले से ही इतनी तंगी थी तो इतने पैसे लगाकर इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मेरे दोस्त, असली पैसा बिजनेस में है, और बिजनेस आगे बढ़ता है ट्रांसपोर्टेशन से। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्रिटिशर्स को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन, टेलीग्राम की पूर्ति करी। बेसिकली ये सभी 6 देश अपनी इकोनॉमी को ऑयल और गैस से रेलवे पर शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे कि इकोनॉमी और बाउंस कर सके। ये रेलवे लाइंस इन सभी देशों के पोर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग हब से कनेक्ट करेगी, जिससे कि पोर्ट्स और अर्बन सेंटर में बिजनेस इजीली हो सकेगा। यही नहीं, इस रेलवे लाइन से सबसे पहले तो सभी 6 गल्फ कंट्रीज के रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरा, गल्फ नेशन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक बूम देखने को मिलेगा, और कार्बन के यूज में रिडक्शन होगा, जिससे ओवरऑल इन सभी देशों को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अब प्रोजेक्ट के फायदे गिनते समय हम इसके चैलेंजेस को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान की रेत में बिछी रेलवे लाइन को कभी टनल्स तो कभी माउंटेन्स में से निकालना कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल तो है नहीं। इसमें आपकी सोच से परे मेहनत और कमाल के आइडियाज लगाना तो तय है। ऊपर से बिलियन ऑफ डॉलर्स जब किसी प्रोजेक्ट में लगते हैं तो उसकी अहमियत अपने आप ही बढ़ जाती है। यहाँ काम करना डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि रेगिस्तान में जो सूरज आग बरसाता है वो सहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए गर्मियों में यहाँ दिन की जगह रात को काम किया जाता है, क्योंकि रात को यहाँ का टेम्परेचर करीब 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके अलावा रेत पर काम करना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। पर ज्यादा परेशानी न उठाते हुए इन सभी नेशंस ने उन देशों से सीख ली जो पहले से रेत पर रेलवे का काम कर चुके हैं, जिसमें चाइना, सऊदी अरेबिया और मॉरिटेनिया आते हैं। अब रिसर्च से फाइनल सॉल्यूशन ये निकला कि सबसे पहले रेत के टीलों को मिट्टी में कन्वर्ट करना होगा, जिसमें सालों लगेंगे और उसकी प्रॉपर निगरानी भी करनी होगी। जिसके बाद रेलवे कंस्ट्रक्शन में आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए यहाँ स्टैंड फिल्ट्रेशन सिस्टम और सैंड प्लो लगाया गया। सेवरल स्टेजेस में तैयार हो रही रेलवे करीब 1000 किलोमीटर यूएई में फैली रहेगी, जिसमें स्टेज 1 में सबसे पहले शाह और हबशान को रुवाइस से जोड़ा गया, जिसके लिए करीब 20 ओवरब्रिजेस, 2 अंडर ब्रिजेस, 10 रोड अंडरपासेस और 18 स्मॉल अंडरपासेस बनाए गए। इसके अलावा कंपनीज ने 2 फैक्ट्रीज और लगाई,
जिससे कि कंक्रीट रेलवे स्लीपर्स बनाई जा सके, जिससे रेलवे ट्रैक्स का बेस बनाया जाएगा, जिसमें स्पीड से लेकर स्मूथनेस तक हर चीज का ख्याल रखा गया है। बात अगर स्टेज 2 की करे तो वो अभी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग इसमें रुवाइस को गुआई फत से यूएई बॉर्डर के करीब जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 2020 में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। साथ ही सेकंड स्टेज में करीब 605 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क्स को और बढ़ाया जाएगा, जिसमें गुआई फत को फुजायरा से कनेक्ट करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर सभी 6 अरब देशों ने अपनी ग्रोथ के लिए अपनी डिपेंडेंसी को बड़ी ही अच्छी तरह से शिफ्ट किया, जिसमें पैसा तो तमाम लगा है, लेकिन एक बार जब ये बन जाएगा तो डेफिनेटली इन सभी देशों की चांदी ही चांदी देखने को मिलेगी। इवन इस एक प्रोजेक्ट के जरिए सभी देशों के मेजर इंडस्ट्रियल पोर्ट्स और ट्रेडिंग सेंटर्स कनेक्ट होंगे, जो साल भर में करीब 50 मिलियन टन से भी ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करने में सफल रहेगा। यही नहीं, ये रेलवे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट रीजन को रीडिफाइन करेगा, साथ ही एक मॉडर्न, सेफ, एफिशिएंट और सस्टेनेबल नेटवर्क भी प्रोवाइड करेगा, जो कि सभी 6 देशों के लिए सस्टेन्ड सोशल डेवलपमेंट और ग्रोथ की ओर जाता हुआ एक साफ रास्ता बनाएगा। तो यह है अरब कंट्रीज का वो मेगा प्रोजेक्ट जिसे बनाना किसी सपने से कम तो नहीं है, पर अपने कमाल के आइडियाज और आगे बढ़ने के जज्बे ने इनका सारा काम ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। अब देखना है कि आखिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बन रहा ये रेलवे प्रोजेक्ट ट्रेन की रफ्तार से भागता है या नहीं। वेल, ये तो पता चलेगा आने वाले समय में। तब तक आप हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट से इस टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।